नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। बोकारो के स्टील प्लांट से पहली खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच चुकी है। 3 टैंकर 60,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। अवस्थी ने बताया कि लखनऊ के लिए 2 टैंकर आए हुए हैं, 1 टैंकर अन्य जिले में भेजा जाएगा। जिला प्रशासन की टीम इन टैंकरों से किसे कहां ऑक्सीजन सप्लाई करनी है वो तय करेगी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के प्राइवेट 24 लाइव को भी यहां पर टेस्ट जांच करने की मंजूरी जिला प्रशासन ने दे दी है। हमारा 7 फिलिंग स्टेशन है, सभी को बांट के हम लोग दे देंगे। उसमें वैसे तो अभी ज़्यादा क्राइसिस नहीं है, बट फिर भी इसके आने से बहुत फ़ायदा होगा। तो हमारे सरकारी और निजी क्षेत्र के जो कोविड अस्पतालें हैं और उसके बाद जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स है, जहाँ में क्रिटिकल केयर है, मैटरनिटी है, आईसीयू है, उन सबको हम लोग पहले देंगे। और जो आवश्यक ज़रूरतमंद लोग हैं जिसका इलाज के लिए डॉक्टर्स ने रेफ़र किया, उनको भी उपलब्ध कराएंगे। तो इसका 7 फिलिंग स्टेशन जैसे मुरारी है, श्रीनाथ है, परेर हाट है, बाराबंकी का सारंग है, यहाँ अवध गैस है, आरके गैस है, केटी है, सभी को अभी आवंटन हम लोगों ने बना दिया, तत्काल उनको पहुंचा दिया। लखनऊ के लिए एडिशनलिटी के रूप में टैंकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जहाँ अभी जो है अगर उनकी स्थिति ऐसी थी कि टैंकर्स रोड से आ रहे थे, तो उसमें ये बेहतरी करने का प्रयास है। 9 बजे सुबह परसों ट्रेन भेजी गई थी और 9 बजे सुबह आज 48 घंटे से पहले ये ट्रेन वापस आ गई। इंसिडेंटली 3 घंटा वाराणसी में भी लगा, जहाँ पर एक टैंकर वहाँ भी उतार दिया गया। तो एक तरह से वाराणसी को तुरंत राहत मिल गई, लखनऊ को राहत मिलेगी, और अगर प्रदेश के किसी भी शहर को राहत मिलती है तो बाकी व्यवस्था में भी हमको राहत मिलती है। लखनऊ में मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर का लोगों को ऑक्सीजन न मिलने से फिर से दर्द छलक उठा है। उन्होंने राजधानी में ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। कौशल किशोर का कहना है कि घर में आइसोलेट लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन प्लांट पर लोग घंटों लाइन लगाए खड़े हुए हैं। लगातार उनके पास ऑक्सीजन के लिए सैकड़ों फोन आ रहे हैं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने धरने पर बैठने की चेतावनी भी दे डाली है। सांसद ने कहा कि मैं धरने पर नहीं बैठना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अफरा तफरी का कोई माहौल पैदा हो। शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन दिन भर रात रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए, लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर उपलब्ध नहीं कराई गई, उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही ख़राब है और बहुत ही निंदनीय होगी। इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि सभी लोगों को, जो लोग भी लाइन में वहाँ खड़े हैं, 1 गए सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं, उन लोगों को गैस, ऑक्सीजन गैस जीवन की प्राणवायु है उनकी, उसको ज़रूर उपलब्ध कराने का काम करें। मेरी बात को संज्ञान में लें और तत्काल हर ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग प्लांट पर उन सभी लोगों को गैस उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में 24 घंटे में 38,055 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 223 मौतें हुई हैं। जी खुद भी कोविड से प्रभावित होते हुए वह स्वयं प्रतिदिन पूरे प्रदेश की कोरोना से जो जंग हो रही है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं और जो भी आवश्यक निर्णय लेने हैं
वो स्वयं अपनी बीमारी की स्थिति में होते हुए भी वो स्वयं निर्णय ले रहे हैं। और सबसे पहला उन्होंने ये जो निर्देश सबको दिया हुआ है, जिसका कि वो समीक्षा भी कर रहे हैं और उसका नतीजा भी सामने देखने को मिल रहा है, वो ये है कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। लगभग हर जिले में 200 एक्स्ट्रा बेड क्रिएट करने की व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ में केजीएमयू और बलरामपुर को पूर्णतया कोविड अस्पताल बनाकर लगभग 5,000 आईसीयू बेड तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां ये बताना आवश्यक है कि प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए नियंत्रण कक्ष खोला गया है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रॉपर की जा रही है। एक नया सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिसके माध्यम से अस्पतालों को कब, कैसे, कितनी ऑक्सीजन जा रही है, कौन सा टैंकर कहां से ऑक्सीजन लेके चला है, ऐसी स्थिति नहीं आने दी जा रही है कि कहीं भी ऑक्सीजन की वजह से, न मिलने की वजह से कहीं किसी मरीज को परेशानी का सामना करना पड़े। कुछ लोगों द्वारा इसे अफवाह बनाकर सोशल मीडिया पर पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। सब पे सरकार की नजर है। हम लोग सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, हर मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। लगभग अधिक से 95% से ज्यादा जो मरीज हैं उनमें से किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो अनावश्यक रूप से हर आदमी ऑक्सीजन के पीछे ना भागे। जिसे डॉक्टर ने बताया है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर सिलेंडर लेने कोई जाता है तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाने पर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाए, ताकि जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं उनको भी ऑक्सीजन की कोई कठिनाई ना आए और उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। प्रदेश में कैडिला से रेमडेसिविर के 18,000 इंजेक्शन आज प्राप्त हुए हैं। कल भी दूसरी कंपनी से रेमडेसिविर के इंजेक्शन प्राप्त हुए थे। रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है समुचित मात्रा में उपलब्ध है। रेमडेसिविर का भी इंजेक्शन हर मरीज को नहीं चाहिए। ये भी सबको जानने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को, हर संक्रमित व्यक्ति को रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं चाहिए होता है। बहुत ही कम इसकी आवश्यकता है। ऐसे में ये कुछ लोगों द्वारा रेमडेसिविर की दिखाकर ब्लैक उसको काला बाजारी करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा एक कड़े निर्देश दिए गए हैं और इसमें कार्रवाई भी हुई है कि जिसमें रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर गैंगस्टर और एनएसए लगाकर उनकी किए गए। प्रदेश में टैंकरों को रेल के माध्यम से ऑक्सीजन लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और अब एक और प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है ताकि जल्दी से हो सके। खाली टैंकर को हवाई जहाज के माध्यम से बोकारो, जमशेदपुर में उतारा जा रहा है, जहां से टैंकर भर के ट्रेन से वापस लाए जा रहे हैं। 55 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 23,231 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,88,144 है और अब तक कुल मिलाकर 7,52,211 मरीज संक्रमण विहीन हो चुके हैं, वो स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 10,959 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,25,960 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 1,05,000 से अधिक जांचें आरटीपीसीआर के माध्यम से की गई हैं। अब तक कुल मिलाकर 3,95,40,989 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए 92,461 सैंपल्स भेजे गए। 2,88,144 एक्टिव केस में से
2,29,744 इस समय होम आइसोलेशन में हैं। 6,411 निजी अस्पतालों में हैं और बाकी के मरीज राजकीय L2, L3 अस्पतालों में हैं अथवा जो कुछ मरीज अभी एलोकेशन के प्रोसेस में हैं। सर्विलांस की कार्रवाई बढ़ा दी गई है, निरंतर चल रही है। संक्रमण को रोकने के जो कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं उनमें सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन है। तो सर्विलांस के अंतर्गत 2,27,315 इलाकों में 5,64,089 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,32,32,357 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,06,02,461 है। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक कुल मिलाकर 96,79,557 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 19,43,675 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। कुल मिलाकर 1,16,23,232 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। लगातार यह प्रयास हो रहा है कि संक्रमण को नियंत्रित रखा जाए और जो दूसरी लहर आई हुई है इसमें संक्रमण को ज्यादा विस्तार इसका न होने पाए और इसके लिए सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग की कार्रवाई निरंतर चल रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें भी होम क्वारंटाइन करने की कार्रवाई हो रही है। जो संक्रमित पाए जा रहे हैं उन्हें आइसोलेट करने की कार्रवाई हो रही है। जो हॉस्पिटल बेड्स हैं उनको बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है। ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि हम सावधान होकर के संक्रमित होने से बचें। अयोध्या में कोरोना महामारी के चलते राम मंदिर के निर्माण की गति धीमी हो चुकी है। हालांकि नींव में फील्ड मटेरियल से 1 फुट मोटी 44 लेयर तैयार करने का काम किया जा रहा है और इसकी जानकारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। उन्होंने बताया कि महामारी से पूरा देश प्रभावित है। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से निर्माण का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। इसके चलते 3 साल में मंदिर के निर्माण पूरा करने के लक्ष्य पर भी असर पड़ रहा है। तो राम मंदिर निर्माण पर कोरोना का असर देखा जा सकता है। राम मंदिर के निर्माण की गति अब धीमी हो चुकी है। कोरोना महामारी ने सारे भारतवर्ष के चक्र को बाधित किया। फिर से लॉकडाउन, कर्फ्यू, भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानों को खोलने के लिए टाइमिंग, रोटेशन, स्कूल, कॉलेज, क्लासेस सभी बाधित हुई हैं। तो इसके कारण ट्रकों का परिचालन भी बाधित हुआ होगा। संत कबीर नगर में वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर वायरस की चेन को तोड़ने के लिए शासन के निर्देशन पर लगाए गए साप्ताहिक लॉकडाउन एसपी कौस्तुभ ने जायजा लिया है। भ्रमण के दौरान कस्बा खलीदाबाद के मेहदावल बाईपास, मधुकुंज तिराहा पर पुलिस बल के साथ उन्होंने पैदल गश्त भी की। वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से शहर के लॉकडाउन का भी जायजा लिया गया। साथ ही लोगों को सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। नहीं, शासन के निर्देशों के अनुरूप जो है हमारे जनपद में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। जनता के सभी लोग, मीडिया के सभी लोग सभी सहयोग कर रहे हैं। सभी के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छा हो रहा है और इसके कारण जो हमें देखने में मिल रहा है कि अति आवश्यक कार्यों से ही लोग निकल रहे हैं। जो भी निकल रहे हैं मास्क के साथ निकल रहे हैं। लोगों से यही लगातार अपील है कि अनावश्यक ना निकलें और मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें ताकि कोरोना से जंग जीती जा सके।
बेवजह घूमने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई? लगातार उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है और जहाँ पे काउंसलिंग की आवश्यकता उनको रोक के काउंसलिंग भी किया जा रहा है। हमारी कई जगह टेस्टिंग भी चल रही है, वहाँ पे आवश्यकता अनुसार लोगों के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। सहारनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम कोटा में स्वास्थ्यकर्मी सुपरवाइजर वीर सिंह अपनी टीम के साथ कोरोना संक्रमण की सैंपलिंग कराने के लिए पहुंचे। लोगों ने सैंपलिंग कराने से मना करते हुए टीम पर हमला कर दिया। हमले में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सुपरवाइजर वीर सिंह घायल हो चुके हैं। वहीं टीम पर हमले की सूचना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरकड़ी के प्रभारी को तुरंत दी गई। डॉक्टर आशीष चौधरी ने घटना के आधार पर पुलिस को तहरीर दी है और कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर थाना पुलिस ने तत्काल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये नागल थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है कोटा में आज सुबह हमारे डॉक्टर्स की टीम जो है वो टेस्टिंग के लिए गई हुई थी। उन्हीं पर गांव के कुछ व्यक्तियों ने जो है उग्र होकर हमला कर दिया, जिसमें कि चोटें आई हैं एक को, उनका मेडिकल कराया गया और हमने इसमें मुकदमा लिखकर जो है जो उनके द्वारा 6 लोग बताए गए थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल ले गया। हमारी कोरोना की टीम है जी, RTI, ठीक है। तो उसमें जो है ना एक शाही नाम की एक लेडीज पॉजिटिव निकली जी, वो पिलकनी भर्ती, उसके बच्चा पैदा हुआ, उसके परिवार के जो है ना कॉन्टैक्ट वाले सैंपल करवाने थे, वो सैंपल करने के लिए गए थे वहाँ पे और हमारी टीम पे जो है ना उन्होंने उनके परिवार वालों ने हमला कर दिया और हमला खतरनाक कर दिया। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के CMO दफ्तर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग को लेकर तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया है। इतना ही नहीं, इंजेक्शन की मांग को लेकर तीमारदार धरने पर भी बैठ गए और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तीमारदारों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर घालमेल कर रहा है और VIP लोगों को पहले इंजेक्शन दिया जा रहा है। मेरा भाई मोहम्मद नफीस मिदराज हॉस्पिटल में परसों से एडमिट है। मैं 2 दिन से लगातार दौड़ रहा हूँ इंजेक्शन के लिए। यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, दिया कुछ नहीं जा रहा। किसी को 1 मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है और बिना इंजेक्शन के वो अगले 2 दिन में मर जाएगा। धरने पर क्यों बैठे आप, क्या क्यों वजह हुई? मेरी मांग ये, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, सर बोल रहे हैं सामने बैठे हुए हैं सर डिप्टी CMO, सर होगा ही नहीं तो आपको कैसे देंगे? अरे होगा, क्यों नहीं होगा? कोरोना आज आया है, पिछले 1-1.5 साल से कोरोना है। क्या तैयारी है प्रशासन की? क्यों नहीं है रेमडेसिविर इंजेक्शन? अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है तो वो तो छोड़ो, एक छोटी सी टेबलेट ही मिल रही है। करना नहीं है कुछ भी, हमारी रिक्वेस्ट है। हमारी फर्स्ट डोज लग चुकी है, 2 इंजेक्शन लग चुके हैं। अगर हमें 1 इंजेक्शन नहीं मिल रहा है आज तो वो दोनों डोज खराब हो जाएगी। हमारी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है प्रशासन से, ना हमारा कोई डिमांड है। हमारा ये है कि हमारा इंजेक्शन हमें मिले ताकि हम बच्चे की जान बचा सकें। तो यहाँ CMO ऑफिस आप बैठे, क्या कहना है CMO साहब का? CMO साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं, ना उन्होंने हमसे कुछ बात करी। तो किसी तरह का आश्वासन दिया आपको? जी सर, कोई आश्वासन दिया गया? सिर्फ ये कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या करेंगे आप? करेंगे क्या, हम तो हमें जो डिमांड है वो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे इंजेक्शन दो ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें। एक लाश निकलती लगता है, दूसरी डेड बॉडी हमारे किसी मिलने वाले की जाएगी। 70% डैमेज है हार्ट लंग्स और 2 इंजेक्शन लगने के बाद पैसे खर्च करके 2 इंजेक्शन लगा लिए, तीसरा नहीं मिलेगा तो मेरा वो 2 भी बेकार है ना सर। वहीं रामपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में रोज नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 61 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 650 पहुंच चुका है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी रोड पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद में भी कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। जिले में 5000 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय केस हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए थाना सिहानी गेट के कोतवाल कृष्ण गोपाल शर्मा ने एक अनोखी पहल की है। थाने में देसी स्टीम सिस्टम लगाया गया है। देसी स्टीम सिस्टम PVC पाइप, घरेलू प्रेशर कुकर और कुकिंग गैस चूल्हे के सहयोग से बनाया गया है। स्टीम को और कारगर बनाने के लिए कुकर में नीम के पत्ते डाले गए हैं। ऐसे में जब भाप इंसान के फेफड़ों में जाती है तो काफी हद तक वायरस को मारने में कामयाब होती है।
वहीं देश में बढ़ते कोविड संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च लगातार कर रहे हैं, तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक साधु संत भी अनुष्ठान के माध्यम से प्रयासरत हैं। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने सरयू में अर्धनग्न खड़े होकर अनोखा अनुष्ठान किया है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस ने सरयू में कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए लगभग 1 घंटे रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद सरयू में डुबकियां लगाई। इस दौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 और देश विरोधी विचारधारा समाप्त होने की उन्होंने कामना की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 को समूल विनाश करने के लिए आज मैंने अर्धनग्न अवस्था में सरयू जी में खड़े होकर के वाल्मीकि रामायण का जो मूल 100 श्लोक में जिसमें संपूर्ण रामचरित है उसका पारायण किया और संकट मोचन हनुमान जी को जो है आराधना हनुमान चालीसा पढ़ करके, और यह वैश्विक महामारी कोविड-19 समाप्त हो और देश विरोधी विचारधारा समाप्त हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति कर रहा है। देशवासी मोदी जी पर विश्वास करें, क्योंकि विपक्ष के भ्रम फैलाने पर कुछ लोग मोदी जी के प्रति संदेह करने लग गए हैं। तो मैं एक धर्माचार्य के नाते, एक देशभक्त के नाते सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व देश को सदियों के बाद मिलता है, इसलिए देशवासी मोदी जी पर विश्वास करें। वहीं यूपी में कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसको लेकर सीएम योगी पूरे प्रदेश में आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रहे हैं कि सभी कोरोना पीड़ितों का विशेष ध्यान रखा जाए। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई जिले में कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो पर उतरकर कोविड अस्पतालों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और इस दौरान कोविड वार्ड का दौरा करके मरीजों से उनका हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टरों और नर्सों से मिले और उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 970 कोरोना के केस यहां सामने आए और अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ग्राउंड जीरो पर लगातार यहां पर डीएम सुहास एलवाई पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना, कोरोना वायरस की परवाह किए बिना उनको सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं का ध्यान है। वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अस्पतालों का जाकर निरीक्षण किया जाए। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विजय गौड़ लगातार जुड़े हुए। तो विजय, आपसे समझना चाहेंगे, डीएम जब अस्पतालों में पहुंचे तो प्रबंधन वहां पर किस तरह का था? उन्होंने सब कुछ ठीक पाया? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार मामले यहाँ बढ़ रहे थे और हॉस्पिटलों की जो लापरवाही सामने आ रही थी, मरीज परेशान हो रहे थे, उसको लेकर जिलाधिकारी खुद मैदान पे उतरे हैं और कई जगहों का उन्होंने दौरा किया है। कुछ खामियां उनको मिली, उसको लेकर उन्होंने जो अस्पताल प्रबंधन है उनको चेताया है। साथ ही कुछ ऐसे भी मरीज थे जिनको आवश्यकता नहीं थी, बावजूद उसके उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था, तो उसके लिए भी जिलाधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जिसको जरूरत है उसको ही एडमिट किया जाए, बाकी लोगों को उनको घर के लिए रवाना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय और ये तमाम जानकारी देने के लिए। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।